नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। ललवाकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक और ललवाक जो कि इस प्रकार है। ल्यकत थक पैठ शेर हैसम न्यंदा सपन्यम पथ ब्रोंठ तान लाल छस कल जहनो सिन्यम आदियल सपन्यस वेपिहे क्या। इस वाक्य की पहली पंक्ति है ल्यकत थक पैठ शेर हैसम। यहाँ पर ल्यकत थक का अर्थ है गालियां और थू थू, यानी समाज द्वारा किया गया अपमान, तिरस्कार, दुर्व्यवहार और अपशब्द, जिसे कि लल कहती हैं कि पैठ शेर हैसम, यानी मैंने उन्हें अपने सिर पर लिया, शिरोधार्य किया यानी स्वीकार किया। दूसरी पंक्ति में वह कहती हैं कि न्यंदा सपनिम पत ब्रोंठ तान। इसका अर्थ है कि मेरी निंदा हुई अतीत से लेकर आज तक। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ललदेद 14वीं शताब्दी के समाज का हिस्सा थी। उस समय उन्होंने गृहस्थ की बेड़ियों को तोड़कर साधना का मार्ग अपनाया और एक भ्रमणशील तपस्विनी बनी। 14वीं शताब्दी का समाज भला एक नारी का विद्रोह कैसे बर्दाश्त करता, इसलिए उन्हें अपमानित किया गया और उनकी निंदा भी करी गई। और इसी अपमान, दुर्व्यवहार, निंदा को उन्होंने शांत रहकर स्वीकार किया। कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, उत्तेजित नहीं हुई, कभी व्याकुल नहीं हुई। तीसरी पंक्ति में वह कहती हैं कि लालछस कल जाहनो छिन्यम। इसका अर्थ है कि मैं लल हूं, मेरी आस्था और निष्ठा कभी नहीं टूटी। इस पंक्ति में वह स्वयं को प्रेरित करती हैं और कहती हैं मैं तो लल हूं, मुझे समाज के तानों और उल्हानों से घबराना नहीं है। ललदेद मानती थी कि ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य कुछ नहीं पा सकता, मोक्ष भी नहीं। इसलिए वह ईश्वर की शरणागत हो गई थी। शिव के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था, इसलिए वह मन, कर्म, वचन से सदैव ईश्वर को स्मरण करती थी। इससे उनका मन निर्मल बन गया था। जीवन में मिले दुख, तकलीफ या सामाजिक दुर्व्यवहार भी उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा को कम नहीं कर सका, बल्कि वह तो अधिक एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती थी। चौथी पंक्ति में वे कहती हैं आदयेल सपन्यस वेपहे क्या। इसका अर्थ है फिर जब उपलब्धि मिली तो समाता क्या। यहाँ पर उपलब्धि मिलने से तात्पर्य है जब उनकी साधना सफल हुई और परम शिव का उन्होंने साक्षात्कार किया तो वह उनमें लीन हो गई। अब उनके हृदय में स्वयं शिव विराजमान रहते थे, इसलिए किसी के अपशब्दों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान ही नहीं था। तभी वह कहती हैं कि वे पिहे क्या, यानी मेरे हृदय में क्या समा था, वहां तो परम शिव खुद बैठे थे। दरअसल ललदेद एक योगिनी थी। वह कश्मीर में प्रचलित शैव योग से भली भांति परिचित थी। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए योग शास्त्र में 8 अंग बताए गए हैं, जिन्हें कि हम अष्टांग कहते हैं। ये 8 अवस्थाएं हैं। इसमें एक अवस्था पर पूर्ण नियंत्रण पाकर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। योग का पहला अंग है यम, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में क्षमाशीलता, दया, धैर्य, समव्यवहार, अहिंसा, सादगी, नम्रता, ब्रह्मचर्य, सत्य और अस्तेय का पालन करता है। यह वाक दर्शाता है कि ललदेद यम के नियमों का पालन करते हुए ही योग की पहली सीढ़ी को पार कर साधना में आगे बढ़ी। तो यह था मेरा आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।